स्टोरी मैं सुनाता हूँ आप लोग को। ये बैम्बू ट्री का स्टोरी है, ठीक है। आप लोग में से बहुत लोग ने अगर सुना भी होगा, लेकिन सुनना है तो किसी और से, अगर किसी ने नहीं सुना है फिर भी ध्यान से सुनना है हमको, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। आ, एक बार क्या होता है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये स्टोरी बोलूंगा, ठीक है, जिससे कि सब लोग को समझे। तो क्या होता है कि एक बार एक फार्मर रहता है, वो जाता है अपने फार्म में, अपने खेत में जाता है, और वहां पे वो दो पेड़ लगाता है। एक वो लगाता है आम का पेड़, और दूसरा लगाता है बाम्बू का पेड़। हाँ, ये चाइना की स्टोरी है। चाइना के फार्म में चाइना का फार्मर है। तो वो लगाता है दोनों, छोटे छोटे ऐसे बीज लेता है और वो बीज को जमीन में डाल देता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, पानी उसमें डालता है। तो जो आम का जो बीज रहता है ना, आप लोग आम सब खाते हो ना, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो उसमें से जो सीड निकलता है आम का, मैंगो का, उसको उसने क्या किया, जमीन में ऐसे डाल दिया। डालने के बाद उसमें वो पानी डालने लग गया, और फिर एक बाम्बू का सीड लिया और उसको जमीन में डाल दिया। और फिर क्या किया, उसने पानी डालने लग गया। और फिर थोड़ा 4 से 5 दिन में उस आम का जो था, सीड था, उसमें से छोटा सा ऐसा एक अंकुर आने लग गया ना, छोटा सा उसमें से पौधा बाहर आने लग गया। और वो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। और फिर बगल में क्या लगाया था उसने, बाम्बू का, तो उसमें वो पानी डाल रहा था, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। तो वो फिर पानी डाल ही रहा था, डाल ही रहा था, और ऐसे ऐसे करते करते 1 साल हो गया। 1 साल तक बाम्बू के जो सीड में से कोई भी लीव्स या कुछ भी नहीं निकला। ऐसे का ऐसी, मतलब जमीन ऐसे का ऐसी दिख रही थी ना, फ्लैट दिख रहा था, खाली मिट्टी, और उसके ऊपर वो आ ही नहीं रहा था। और क्या हो गया, 1 साल में जो आम का पेड़ इतना छोटू सा था, वो इतना बड़ा हो गया। आम का पेड़ 1 साल के अंदर। फिर ऐसे करके 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल में भी वो आया नहीं, उसका जरा भी एक छोटा सा, मतलब बोलते ना, एक लीव्स या अंकुर कुछ भी नहीं आया। फिर क्या हुआ, फिर उसमें उसने पानी डालते गया, डालते गया। 4 साल हो गए, फिर 5वां साल आया। 5 साल जब आया, तो और उसमें क्या हो गया कि जो आम का पेड़ था वो इतना बड़ा हो गया कि वो मैंगो भी देने लग गया। और तब तक वो आम का पेड़, जो बाम्बू का ट्री था, उसमें बाम्बू जरा सा भी नहीं आया था। लेकिन जब 5th ईयर आया, तो 5th ईयर में क्या हुआ कि उसमें से थोड़ा सा इतना ऐसे निकला, जमीन को ऐसे चीर के एक छोटा सा पौधा बाहर निकला। जब बाहर निकला, तो धीरे 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 वो ग्रो होने लग गया ना। और वो क्या हो गया कि 6 मंथ्स में वो हो गया 10 फीट टॉल। 10 फीट एकदम लंबा हो गया। और फिर विद इन 1 ईयर वो हो गया कम से कम 30-40 फीट ऊंचा हो गया। और जो आम का पेड़ उतने का उतने ही रह गया, मतलब आम का पेड़ हार्डली कितना फीट था, अराउंड 6 फीट होगा, 6 से 7 फीट ना, 5, लेकिन वो क्या हो गया, सीधा 30 फीट लंबा हो गया। तो आप लोग सोच रहे होगे कि 5 साल तक, और वो जो किसान था वो थका नहीं, उसमें रोज जाके पानी डालता था, उसमें से कुछ भी ट्री आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो पानी डाल रहा था। तो इसमें हम लोग क्या इसमें सीखने मिल रहा है हमको ना? पहली चीज हम लोग क्या सीख रहे हैं इसमें, आगे मैंने मोरल भी डाला है कि नेवर गिव अप। मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर गिव अप। हार नहीं मानना है। वो जो किसान था ना, उसने हार नहीं मानी। वो क्या कर रहा था, वो रोज उसमें पानी डाल रहा था ना, रोज उसमें जाके पानी डाल रहा था। 5 साल तक पानी नहीं डाला उसने, उसमें से उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था, फिर भी वो पानी डाले जा रहा था। और क्या हमने सीखा, मतलब किसान ने यहाँ पे हार नहीं माना। और क्या, एक पेशेंस ना, उसने पेशेंस रखा ना, धैर्य रखा। और इसके बीच में ये ऐसे हुआ कैसे, ये जादू कि बाम्बू का ट्री इतना दिन से उसको पानी भी डाल रहा है, लेकिन ऊपर जरा भी कुछ आया नहीं। तो हो क्या रहा था बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में क्या हो रहा था पता है, बैकग्राउंड में वो जो बाम्बू का ट्री है, वो नीचे से उसका पेड़ पूरा बड़ा बड़ा हो रहा था, उसकी जड़ नीचे से सब, रूट से उसके वो बहुत स्ट्रांग 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 हो रहे थे, नीचे नीचे वो बढ़ रहा था। और ऊपर आया नहीं था, लेकिन नीचे से बहुत उसके रूट स्ट्रांग हो गए ना। जब रूट स्ट्रांग हो जाता है तो क्या होता है,
ऊपर का जो आएगा वो मजबूत रहेगा, वो गिरेगा नहीं फिर। क्यों? क्योंकि उसका रूट स्ट्रांग है ना? तो हो सकता है अभी आप लोग कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका रिजल्ट आ नहीं रहा है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, अभी क्या है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है बट आप इनपुट दे रहे हो ना। रिजल्ट जब आएगा तो वो बहुत ही सबको चौंकाने वाला रहेगा ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे बाम्बू ट्री ना, नीचे से उसने रूट्स अपने पूरे बड़े बड़े बनाते गए एकदम, और मजबूत हो गया, लेकिन ऊपर से देख रहा है तो किसी को तो पेड़ दिख ही नहीं रहा है ना। उसने नीचे से रूट अपनी मजबूत की है। ठीक है, तो हमको भी ऐसे ही हार नहीं मानना है। कोई चीज नहीं आ रहा है, हम सीख सकते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, और हमको हमेशा, आज मैं जो हूँ कल मैं, मुझे इसका बेस्ट होना है ना, ये हमको हमेशा याद रखना है। जो मैं आज, मेरा वर्जन है, कल का जो वर्जन है वो बेस्ट होना चाहिए। हम्म, ठीक है। और आप में से और लोगों ने क्या सीखा, और किसी ने कुछ सीखा वो भी बता सकते हैं। सुमित। प्रभु जी, हम इसमें से ये भी सीखने को मिलता है कि एज कंपेयर टू जो ये मैंगो का ट्री है, वो इतना रेयर नहीं होता। इधर भी हमको देखने को मिलता है, पर बैम्बू जो रहता है वो रेयर रहता है और उसका प्राइस भी ज्यादा रहता है। तो मतलब इतना साल पेशेंस रखने के बाद, हार नहीं मानने के बाद हम लोग वैसे के वैसे रहे, तो उसका रिजल्ट क्या मिला? हमारी प्राइस बढ़ गई, क्योंकि हम्म। जीवन में प्राइस बढ़ाने के लिए थोड़ा तपना पड़ता है। मतलब एक जो मक्का मक्का जो रहता है, कॉर्न जो रहता है, नॉर्मल 5 रुपए का मिलता है, पर उसी को अगर हम जला के खाएंगे तो 10-15 रुपए का होता है। इसलिए अगर पेशेंस रखेंगे तो उसके बाद हमारा जो रिजल्ट जो मिलेगा ना, वो धमाकेदार, मतलब प्राइस ज्यादा रहेगा उसका, वेरी अगर गुड, वेरी पेशेंस गुड। रखा हम लोगों ने। यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कोई कुछ समझा, कोई बताना चाहेगा और?